स्टूडेंट, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने हमारा 7th चैप्टर जो था वो कंप्लीट किया था सेल डिवीजन का। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना ये है कि फ्लावर कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, जितने भी प्लांट हैं एंजियोस्पर्मिक, उस प्लांट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस है। ठीक है, तो ड्यू टू द कोविड यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है वो 25% रिड्यूस हुआ है, तो उसमें से कुछ जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो रिड्यूस किए गए हैं। जैसे कि आपको चैप्टर में दिया रहेगा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट सिस्टम कैसे होती है, स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या होता है, रूट का मॉडिफिकेशन कैसे है, उनमें क्या क्या आता है, उनका फंक्शन क्या है, ये सारा कुछ आएगा। लेकिन ये जो पोर्शन है वो आपका रिड्यूस किया है और आपका जो पोर्शन है वो शुरू होता है फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे इन्फ्लोरेसेंस, टिपिकल फ्लावर एंड देन द अनदर नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के चैप्टर में 8th चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि सिलेबस में आपके यही से मेंशन है। इसके पहले का जो भी पार्ट है वो पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बेसिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर जैसे ही हमारा ख़त्म हो जाएगा और मतलब हमारा सिलेबस थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा तो तब के इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका जो पहले वाला है बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग हमारा मेन पोर्शन ख़त्म करेंगे। तो इन्फ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस। जैसे हम लोग बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों को बहुत डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक फ्लावर पे या फिर एक प्लांट पे फ्लावर की कंडीशन किस तरह से है, उस कंडीशन को, वो अरेंजमेंट को हम लोग अरेंजमेंट बोलेंगे। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। मतलब किसी भी पेडंकल पे, किसी भी एक्सिस पे फ्लावर किस तरह से फॉर्म हो रहा है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, उसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस के होते हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज रेसिमोस, सेकेंड इज साइमोस एंड द थर्ड वन इज द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन हमारे सिलेबस में हम लोगों को सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को मेंशन किया है, दैट इज रेसिमोस एंड द साइमोस। तो आज हम डिफरेंसेस के बेसिस पे दोनों कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो पहला कंसेप्ट है हमारा रेसिमोस। तो रेसिमोस मतलब फ्लावर कैसे, रेसिमोस फ्लावर की अरेंजमेंट कैसे होती है एक्सिस पे, वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट इन द फ्लावर। मतलब रेसिमोस इज दैट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वेयर द फ्लावर कैन नॉट terminate or the stem cannot terminate into the flower. साइमोस में दिया गया है मेन एक्सिस इज टर्मिनेटेड ऑन द फ्लावर। मतलब साइमोस ऐसे टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जहाँ पर एक्सिस टर्मिनेट होता है फ्लावर पे। कैसे, वो देख लेते हैं। क्या बोला हम लोगों ने, इट इज़ नॉट टर्मिनेट इनटू द फ्लावर एंड दे आर टर्मिनेटेड इनटू द फ्लावर। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट की ये लीफ हो जाएगी और यहाँ पर जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे क्या होता है, फ्लावर आते हैं। ठीक है, इस एक्सिस पे क्या हो रहा है, फ्लावर आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारी एक्सिस है। इस एक्सिस पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो सबसे नीचे में रहता है, यहाँ पर फ्लावर होता है और इसका जो भी टिप है, जो हमारा टिप है, इस टिप पे सिर्फ बर्ड प्रेजेंट होता है, ना कि फ्लावर। फ्लावर प्रेजेंट होने में और बर्ड प्रेजेंट होने में फ़र्क है। जहाँ पर फ्लावर प्रोड्यूस्ड है, फ्लावर जर्मिनेट हुआ है, मतलब वहाँ पे अभी ग्रोथ नहीं होगी। तो रेसिमोस पे यहाँ पे जो टिप होती है स्टेम की, वहाँ पर बर्ड का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर का नहीं। फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और साइमोस में हम लोगों ने क्या देखा कि जो साइमोस है ये इस टाइप का प्लांट है जहाँ पर एक्सिस
ये मिटा देती हूँ, जहाँ पर हमारी एक्सिस जो रहेगी वो टर्मिनेट होती है फ्लावर में, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा फ्लावर। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? रेसिमोस में बड होता है एट द टिप और साइमोस में फ्लावर होता है एट द टिप में और बड होता है नीचे में। जहाँ पर फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ समझ लो उस स्टेम की वहीं तक ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेन एक्सिस ग्रोन कंटिन्यूअसली। अब मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो क्यों होता है? क्योंकि इसके टिप पे बड है, फ्लावर नहीं है। मतलब यहाँ का जो भी एक्सिस है ये एक्सिस आगे ऊपर में बढ़ सकता है। मेन एक्सिस हैव लिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पर पहली बात तो इसके टिप में क्या हो गया, फ्लावर का प्रोडक्शन हो गया, इसीलिए यहाँ पर जो भी मेन एक्सिस है ये मेन एक्सिस ग्रो नहीं कर पाएगी। हालांकि यहाँ पर ब्रांचेस निकल के आएगी, लैटरल ब्रांचेस यहाँ पर होती है, ठीक है, और यहाँ पर नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लावर अरेंज इन एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल मैनर फ्लावर होते हैं इन द रेसिमोस एंड इन द साइमोस बेसिपिटल मैनर में प्रेजेंट होते हैं। अब एक्रोपिटल मतलब क्या और बेसिपिटल मतलब क्या वो पढ़ेंगे। एक्रोपिटल मतलब फ्लावर की ऐसी अरेंजमेंट जहाँ पर जो नीचे में रहेगा, सपोज ये मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ फ्लावर, ये फ्लावर की पोजीशन है मेरी, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हुआ है फ्लावर का प्रोडक्शन। तो एक्रोपिटल मैनर मतलब ऐसा मैनर जिसके लोअर पोर्शन में, मतलब जहाँ से भी फ्लावर का फॉर्मेशन या फिर इन्फ्लोरेंसेस स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे लोअर पोर्शन में एल्डर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं या फिर बिगर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा, फिर यहाँ पे छोटा 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 करके क्या होता है, अपर पोर्शन में सबसे छोटा बड़ हमको मिलता है। यह है हमारा फ्लावर, ये उससे थोड़ा सा बड़ा, सॉरी छोटा, ये उससे छोटा, ऐसे करते क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को यंगर फ्लावर्स मिलते जाएंगे। यंगर फ्लावर्स नीचे से ऊपर जाएंगे तब मिलेंगे, और सबसे लोअर पोर्शन में जो फ्लावर रहेगा वो एल्डर फ्लावर रहेगा और वो बिगर इन साइज रहेगा। जहाँ पर भी जिस भी फ्लावर के अरेंजमेंट में हम लोगों को इस तरह से दिखेगा बड़ा छोटा छोटा छोटा, तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे इट इज़ द रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट इज साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर मैंने बोला कि इट्स ए बेसिपिटल मैनर। बेसिपिटल मैनर मतलब क्या, तो यहाँ पे सपोज हमारा फ्लावर है, ठीक है, तो मेन एक्सिस इज टर्मिनेटिंग ऑन द फ्लावर, मतलब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगी, फ्लावर निकालूंगी, क्योंकि टर्मिनेट ऑन द फ्लावर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर है फ्लावर, तो यहाँ पर क्या निकलती है, इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। इन ब्रांचेस पे यहाँ पर फ्लावर है और यहाँ पर बड़ा फ्लावर है, मतलब इसके टर्मिनेशन पे ज़्यादा बड़ा फ्लावर रहेगा और इसके नीचे वाले पोर्शन में छोटे छोटे फ्लावर्स रहेंगे। तो सेम इसके अपोजिट में रहेगा हमारा बेसिपिटल मैनर। इसके नीचे वाले पोर्शन में बड़ा वाला था, इसके ऊपर वाले पोर्शन में बड़ा फ्लावर रहेगा। इस तरह से इन दोनों में है दो डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज एक्सिस इज मोनोपोडियल। मोनोपोडियल मतलब सिंगल, या फिर हम लोग बोलेंगे ओनली द वन। एंड यहाँ पे हम लोगों को दिखता है कि एक्सिस मतलब उसका जो भी स्टेम है वो स्टेम है सिम्पोडियल। अब मोनोपोडियल मतलब कैसे, जैसे ये है हमारा स्टेम और हम लोग बोलेंगे इसको पेडिंकल, ठीक है, एक्सिस को क्या बोल रहे हैं, पेडिंकल। तो ये है हमारा पेडिंकल, ठीक है, ये ऊपर में ग्रो होते जाएगा क्योंकि इट इज़ नॉट टर्मिनेट इनटू द फ्लावर। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे बाजू से लैटरली
ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। लेकिन मेन एक्सिस सिर्फ एक है, मेन एक्सिस सिर्फ एक है, ब्रांचेस बाद में निकल रही है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक एक्सिस मेन दिख रहा है, इसीलिए हमने उसे बोला है मोनोपोडियल। नेक्स्ट वन इज सिम्पोडियल एक्सिस। सिम्पोडियल एक्सिस मतलब क्या कि ये हमारा स्टेम है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहीं से क्या होता है, दूसरी ब्रांच निकलती है, दूसरे ब्रांच में फ्लावर आता है, यहाँ पर यही ब्रांच क्या होती है, यहाँ पर आती है, फिर यहाँ से दूसरी ब्रांच निकल रही है, यहाँ से दूसरी ब्रांच निकल रही है, इसके ब्रांच के यहाँ से दूसरी निकलती है। इस तरह से क्या होता है कि इसके मेन एक्सिस से ही बहुत सारी दूसरी एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिम्पोडियल एक्सिस अरेंजमेंट, जहाँ पर एक मेन एक्सिस है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोपोडियल, एक ही एक्सिस है वही क्या हो रही है, ऊपर ऊपर ग्रो होते जा रही है। लेकिन सिम्पोडियल एक्सिस में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, एक एक्सिस होती है, एक एक्सिस से यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जो ब्रांच निकल रही है उसी ब्रांच से दूसरी ब्रांच, उसी ब्रांच से तीसरी ब्रांच, इस तरह से एक इसमें से बहुत सारी मेन ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा। इस तरह के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं सिम्पोडियल एक्सिस। तो इस तरह से रेसिमोस और साइमोस दोनों इसमें अलग अलग फ्लावर की कंडीशन, अलग अलग फ्लावर का अरेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। तो समझ में आ रहा है कि रेसिमोस को हमने क्या बोला और साइमोस को क्या बोला। रेसिमोस में जो भी एक्सिस रहेगी वो बर्ड में क्या होगी, डिफ्रेंशिएट होंगी, फ्लावर में नहीं। मतलब एट द टर्मिनल एंड वहाँ पर बर्ड रहेगा, फ्लावर नहीं रहेगा। साइमोस में जो भी मेन एक्सिस है वो फ्लावर पे टर्मिनेट होगी। रेसिमोस में जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, अनलिमिटेडली वो ग्रो होती है, और साइमोस में वहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ होती है। उसके बाद फ्लावर की अरेंजमेंट एक्रोपिटल मैनर में है और वहाँ पर फ्लावर की अरेंजमेंट बेसिपिटल मैनर में है। एक्रोपिटल मैनर मतलब हमने क्या बोला कि उसका जो भी लोअर साइड रहेगा उस लोअर साइड पे बड़े वाले फ्लावर्स रहेंगे, बिगर साइज के फ्लावर रहेंगे, और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोगों को न्यू फ्लावर्स या फिर न्यू बर्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। जबकि बेसिपिटल में क्या होता है कि सबसे ऊपर वाला जो फ्लावर रहेगा वो एल्डर रहेगा और नीचे में जो भी फ्लावर्स आएंगे वो उसके छोटे वाले भाई रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हुआ हमारा बेसिपिटल मैनर। नेक्स्ट हमने बोला मोनोपोडियल। मोनोपोडियल मतलब इसमें सिर्फ एक सिंगल मेन एक्सिस रहेंगी, और सिम्पोडियल मतलब यहाँ पे बहुत एक मेन एक्सिस से बहुत सारे दूसरे मेन एक्सिस का फॉर्मेशन होगा जहाँ पर फ्लावरिंग आएगी। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है हमारा इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक। ओके, अब इसके बाद रहेगा टिपिकल फ्लावर का फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने इसके पहले जो 10 क्लासेस लिए थे उस क्लासेस में मैंने आप लोगों को टिपिकल फ्लावर का पोर्शन निकाल के दिखाया था और उसको एक्सप्लेन भी किया था। तो इसके बाद वो वाला पोर्शन रहेगा और उसके नेक्स्ट वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, थैंक यू।